13 रंगों से रंगी कविता की एक शाम, सत्र 9। सुनिएगा 13 कवियों की सुंदर रचनाएं। संचालिका हैं मानुषी चैटर्जी, जो एक प्राध्यापिका होने के साथ साथ शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं और एक बहुत ही सुंदर कविताएं लिखने वाली कवयित्री भी। उनकी रचनाएं उन्मेष नामक संकलन में और सफ़र ए जर्नी सीडी में संकलित हैं। अंतर्जाल पर ढाई आखर के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। देखिए 13 रंगों से रंगी। नमस्कार। विश्व रंग कनाडा के अंतर्गत आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं मानुषी चैटर्जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय विश्व रंग के ही कार्यक्रम का एक भाग है। हम उनके मुख्य आयोजककर्ता विश्वविद्यालय के चांसलर श्री संतोष चौबे जी का बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्होंने कनाडा को इस विराट कार्यक्रम में हिस्सा बनाया। आइए अब हम आगे चलते हैं और अपने कवियों से परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे अंबिका शर्मा जी को, जो कि मॉन्ट्रियल से हैं। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मानुषी और सभी कविजनों को मेरा नमस्कार। अंबिका जी, आप नृत्य, संगीत, थिएटर हर चीज में रुचि रखती हैं और नाच बॉलीवुड की संस्थापिका हैं। पहली कविता अंग्रेजी में आपकी 11 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई थी और स्कूल, कॉलेज, मैगजीन्स व प्रतियोगिताओं में आपने सक्रिय भाग लिया हुआ है। मुंबई में आप विविध भारती मुंबई से जुड़ी रही हैं व भारतीय विद्या भवन के लिए साइंस पर लेखन कार्य किया है। मॉन्ट्रियल में हमसफर रेडियो में आप रेडियो शो होस्ट हैं और मैकगिल रेडियो एफएम में प्रस्तुतकर्ता भी हैं। स्थानीय हिंदी गतिविधियों में आप बहुत सक्रिय हैं और इसे आप आगे बढ़ाना चाहती हैं। आपकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। तो अंबिका जी, अगर आप हम सभी को अपनी पसंदीदा रचनाएं सुनाएं। मानुषी जी, धन्यवाद और फिर से नमस्कार सभी कविजनों को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने विश्व रंग कनाडा 2020 में ये मौका दिया कि कवि गोष्ठी का एक हिस्सा मैं बन सकूं। तो सभी सुनने वालों को ये एक कविता मैं पेश कर रही हूँ जो खासतौर से समर्पित है मुझ जैसी महिलाओं को, हम सभी को, जिन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो आज की कविता है पंख बन परवाज बन। पंख बन परवाज बन, खुद अपने सर का ताज बन। सुन गुनगुना रही जो जिंदगी, इस मौसीकी का साज बन। पंख बन परवाज बन। क्या बात है। शुक्रिया। तो उज्ज्वला सहस्र ज्वला, ना अश्रु स्वेद छल छला। प्रतिबिंब बनकर जी चुकी, प्रतिबिंब बनकर जी चुकी, अब रोशनी का भास बन। पंख बन परवाज बन। दयालु है, दयालु है निरीह नहीं, दयालु है निरीह नहीं, विनम्र है अबल नहीं। विस्मृत हुई जो समय चक्र में, उस कल्पना का आकार बन। पंख बन परवाज बन। वाह। बेटी पत्नी प्रेयसी बहन, बेटी पत्नी प्रेयसी बहन, जननी करके जीवन सृजन। जीवन धूप में बिसरा गए, सतरंगी देखे थे जो स्वप्न। शोर में कहीं खो गई, खुद अपनी ही आवाज सुन। अब चल जरा छू आसमां, क्या सोचना कैसी थकन। पंख बन परवाज बन, खुद अपने सर का ताज बन। वाह वाह, बहुत 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 खूबसूरत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका जी कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी और आपने अपने कविता का यहाँ पर आपने अपनी कविता पढ़ी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया मानुषी, धन्यवाद आप सभी का। और इसके बाद हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कनिका वर्मा जी, जो कि टोरंटो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी जी।
डॉक्टर कनिका वर्मा जी अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं और वे अमेरिका में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में भूगोल और सांख्यिकी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। डॉक्टर वर्मा को उनके अनुसंधान, शिक्षण और सेवा कार्य के लिए 15 पुरस्कार और अन्य मान्यताओं और छात्रवृत्तियों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वर्मा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अपनी कविताएं और गीत लिखती हैं। उनकी प्रथम अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक जस्ट ब्रेथ अवे मई 2018 में प्रकाशित हुई है। वे यहाँ एक रेडियो शो की भी होस्ट हैं जिसका नाम है फ्रंटलाइन रेडियो, AM 530 पे ये प्रचारित होता है। कनिका जी, आपका बहुत 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 स्वागत। आप अपनी एक कविता अगर हमें सुनाएं तो हमारे दर्शक बहुत ही प्रसन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बाकी सब कविजनों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है हाँ मैं अमृता हूँ। और जैसा कि अभी अंबिका जी ने बोला, ये भी मेरी एक नारी प्रधान कविता है, एक प्रगतिशील कविता है, नारियों को समर्पित है। तो ये कविता मैं शुरू करती हूँ। हाँ मैं अमृता हूँ, हाँ मैंने मोहब्बत की इबादत में बगावत करी है, हाँ मैंने खुद की खोज में अपनी ही पहचान छोड़ी है, हाँ मैं भी आखदी ना वारिस शान हूँ, हाँ मैं जो तेनू फिर मिलांगी, हाँ मैं जो तेरी कुछ नहीं लगदी, हाँ मैंने प्यार में सब कुछ खोया है खुद को खोए बिना, हाँ मैं अमृता हूँ पर ये अमृता इमरोज नहीं ढूंढ रही, इस अमृता में ही छुपा एक इमरोज भी है, हाँ मैं एक अमृता किसी की साथी बनना चाहती हूँ, किसी को एक खुला आसमां देना चाहती हूँ, वो जिससे प्रेम करे उससे प्रेम करने की आजादी देना चाहती हूँ, जो अपने आंसुओं से अपनी जिंदगी सींचे उसके दर्द को पी लेना चाहती हूँ, जो समाज से अपने लिए लड़ने की शक्ति रखे उसकी ताकत में हिस्सेदार होना चाहती हूँ, जो अपने लिए लड़ने की हिम्मत ना कर पाए उसकी आवाज होना चाहती हूँ, जो रंग, धर्म, जाति, पैसे से ऊपर उठे उस समाज की क्रांति होना चाहती हूँ, जो अपने अंदर की कला को पंख दे उसकी उड़ान होना चाहती हूँ, जो खुद जल कर दूसरों की राह रोशन करे उस दीपक की लौ होना चाहती हूँ, जो मोहब्बत की आग में जले उस सिगरेट का धुआं होना चाहती हूँ, जो इंद्रियों के भोग में रस जाए उस प्रेमी का महकता जिस्म होना चाहती हूँ, जो कृष्ण को प्रेम करे उस मीरा की भक्ति होना चाहती हूँ, जो आज और अभी में जिए उसका वो जीवंत क्षण होना चाहती हूँ, जो अकारण ही झूमे उसका वो बेपरवाह नाच होना चाहती हूँ, जो दीवाना बन भटके उस बंजारे की मस्ती होना चाहती हूँ, जो बेखुदी में खुदा को खोजे उस सूफी की नज्म होना चाहती हूँ, जो शब्दों में छुपे रहस्य ढूंढे उसकी वो गहरी कविता होना चाहती हूँ, जो मौन की बेख्याली में लीन हो जाए उस बुद्ध का ध्यान होना चाहती हूँ, हाँ मैं अमृता हूँ और मैं तेनू फिर मिलांगी एक आजाद रूह की झलक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी, आपकी इस कविता को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका भी मानुषी जी, विश्वरंग कनाडा का, जो मुझे इतना सुंदर अवसर दिया मेरी कविता प्रस्तुत करने का। और इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं टोरंटो से ही आचार्य संदीप कुमार त्यागी दीप जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा भी अभिवादन। संदीप जी एक बहुत ही प्रतिभावान कवि हैं जो कि टोरंटो क्षेत्र में हैं। उनकी काव्य प्रतिभा विरासत में ही उनको मिली हुई है। संदीप जी विद्यार्थी काल से ही काव्य सृजन व लेखन में संलग्न रहे हैं और उनकी समस्त साहित्य रचनाएं, उनकी जो भी रचनाएं हैं, वो सामाजिक चेतनाओं का जीता जागता स्वरूप हैं। अपनी किशोरावस्था में ही आचार्य संदीप ने चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन पर आधारित क्रांति काव्य आजाद शतक की रचना की थी। सांझ नामक काव्य संग्रह, योग चालीसा आचार्य संदीप जी की प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी आज टोरंटो क्षेत्र के ओकविल नगर के शेरडन कॉलेज में योग विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं।
संस्कृत योग सभा नामक परोपकारार्थ संस्था के माध्यम से आचार्य संदीप त्यागी जी कनाडा में निःशुल्क हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। संदीप जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से हमारे सभी दर्शकों को कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी जी। आज मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं अपने सभी दर्शकों को आपके माध्यम से कविता सुनाने का सौभाग्य पा रहा हूँ। और हम कनाडा में रहते हैं, तो मैं पहले दो छोटे से छंद जो हैं, कनाडा क्या है दुनिया जाने। वैसे तो कनाडा को लोग सभी अपने अपने ढंग से जानते हैं, लेकिन आइए दो छंद में रख रहा हूं। परिंदों की तरह बाशिंदे उड़ आए कनाडा में, हर एक सुख चैन मन चाहा सभी पाए कनाडा में। बनाकर घोंसला इसको संवारें आदमियत हम, बुलंदी को छुए मंजिल हर एक पाए कनाडा में। हर एक सुबह सुहानी खूबसूरत सांझ देखे हैं, रुतें रंगी हंसी चेहरे छलकते जाम देखे हैं। खुशी से महफिलों में दिल मचलते हैं, थिरकते हैं। है रौनक कुदरती कुछ खास ही आराम देखे हैं। है रौनक कुदरती कुछ खास ही आराम देखे हैं। इन दो छंदों के साथ मैं अपना एक गीत रख रहा हूं। और जी, स्वागत है। चल ले चल, चल ले चल, चल ले चल ना खुदा, चल ले चल, चल ले चल, चल ले चल ना खुदा, चल ले चल ना खुदा, चल ले चल ना खुदा, जिधर हो तेरी रजा। ना अपनी कोई ख्वाहिश ना कोई इल्तिजा, ना अपनी कोई ख्वाहिश ना कोई इल्तिजा। ये पूरे तौर पे कश्ती मेरी है तेरे हवाले। तू चाहे तो डुबा ले, तू चाहे तो बचा ले। मुझे साहिल पे भी मजा, मुझे साहिल पे भी मजा, मस्त मौजों में भी मजा। मुझे साहिल पे भी मजा, मस्त मौजों में भी मजा। चल ले चल, चल ले चल, चल ले चल ना खुदा, चल ले चल ना खुदा, जिधर हो तेरी रजा। ना अपनी कोई ख्वाहिश ना कोई इल्तिजा। खुशी में खिल खिला कर गर्दिशों में मुस्कुरा करके चला मैं एक इशारे पर तेरे सब कुछ भुला करके। मुझे जन्नत में भी मजा, मुझे जन्नत में भी मजा, जहन्नुम में भी मजा। मुझे जन्नत में भी मजा, जहन्नुम में भी मजा। चल ले चल, चल ले चल, चल ले चल ना खुदा। बहुत से लोग तुझसे मांगते हैं मंजिलें अपनी, बहुत से हल कराना चाहते हैं मुश्किलें अपनी। पर मैं बंदा अलमस्त तेरी हर मर्जी में मजा, पर मैं बंदा अलमस्त तेरी हर मर्जी में मजा। चल ले चल, चल ले चल,
चल ले चलना खुदा, चल ले चलना खुदा, जिधर हो तेरी रजा। ना अपनी कोई ख्वाहिश, ना कोई इल्तिजा, इधर ले चल उधर ले चल, जिधर चाहे उधर ले चल, इधर ले चल उधर ले चल, जिधर चाहे उधर ले चल, सही ले चल गलत ले चल, न हो मर्जी तो मत ले चल। ओ माझी तेरे साथ में तो हर सू ही मजा, ओ माझी तेरे साथ में तो हर सू ही मजा। चल ले चल, चल ले चल, चल ले चलना खुदा, चल ले चलना खुदा, जिधर हो तेरी रजा। ना अपनी कोई ख्वाहिश, ना कोई इल्तिजा, ना अपनी कोई ख्वाहिश, ना कोई इल्तिजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य संदीप कुमार त्यागी दीप जी, जो आप हमारे यहाँ आए, हमारे इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हमारी अगली कवयित्री हैं प्रीति अग्रवाल जी, जो कि फिर टोरंटो से ही हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका मनोज जी। प्रीति अग्रवाल जी ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो में रहती हैं और ये हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही पढ़ने और लिखने में रुचि रखती हैं। प्रीति जी चित्रकारी भी करती हैं और साथ में शास्त्रीय संगीत व उपशास्त्रीय संगीत में भी रुचि रखती हैं। प्रीति जी पहले तो अंग्रेजी में लिखा करती थी, मगर 2 साल पहले इनका ये जुड़ पाए हिंदी राइटर्स गिल्ड के साथ, जो कि यहाँ टोरंटो की एक संस्था है, हिंदी संस्था, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही उसका योगदान है। तो उसके बाद से इनका हिंदी में लिखना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है प्रीति जी। और ये क्योंकि चित्रकारी करती हैं, तो हिंदी चेतना जो टोरंटो से निकलती है, कनाडा की एक बहुत ही मशहूर पत्रिका है, उसके मुख्य आवरण पर इनके बनाए चित्र भी मौजूद हैं। और इसके अलावा इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं कई पत्रिकाओं में अब प्रकाशित होने लगी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी। शुक्रिया मनोज जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजकल जैसे कि किसी के पास फुर्सत नहीं है किसी के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप से ही मुलाकात की जाए। तो आज की जो पहली कविता मैं सुनाने वाली हूँ, उसका शीर्षक है मुलाकात। तो लीजिए सुनिए। नहीं है तो ना सही फुर्सत किसी को, चलो आज खुद से मुलाकात कर ली। वो मासूम बचपन लड़कपन की शौकी, चलो आज ताज़ा वो दिन रात कर ले। वो बिन डोर उड़ती पतंगों सी ख्वाहिशें, बेझिझक जिंदगी से होती फरमाइशें, चलो ढूंढे उनको कभी थे जो अपने, पिरो लाए मोती से कुछ बिखरे सपने। यूं तो बुझ चुकी है आग हसरतों की, चिंगारियां पर है फिर भी दहकती। दबे ढके अंगारों की किस्मत सजा दें, ना उम्मीद चाहतों को फिर से पना दें। ना गिला ना शिकवा सब कुछ भुला दें, दिल के खुश्क आंगन में बेशर्त बेशुमार मेघ बरसा दें। चलो आज खुद से मुलाकात करें। धन्यवाद। क्या सुंदर कविता है प्रीति जी। आपके पास वक्त है, आप एक और कविता अगर हमारे सभी दर्शकों को सुना सकें। चलिए, तो एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है तख्ती। ये कौन है जो दिल पे दस्तक दिए जा रहा है, देखता नहीं तख्ती पे अंदर आना मना है लिखा है। मैं प्यार हूँ अंधा हूँ खुदा की रजा में बंधा हूँ, मैं तख्तियाँ नहीं धड़कनों को हूँ पढ़ता, और तेरी कह रही तूने मुझको पुकारा, और तेरी कह रही तूने मुझको पुकारा। धन्यवाद। वाह, क्या बात है प्रीति जी, बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कविता में आपने इतना कुछ भर दिया, इतना कुछ कह दिया, क्या कहने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। आइए इसके बाद हम सुनते हैं लता पांडे जी को। लता पांडे जी कनाडा के मिसिसागा शहर में रहती हैं। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
और विश्व मंच का तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर मौका देने के लिए। लता जी, आपको हम इस मंच पर पाकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। लता जी की जितनी भी कविताएं हम सुनते हैं उसमें हमेशा ही एक भाव पक्ष होता है और साथ में उन्होंने जो अनुभव किया है वो उन कविताओं में होता है। लता जी, आप अगर अपनी कुछ कविताएं यहाँ पर सुनाएं। मैं जानती हूँ कि आप भोजपुरी में भी लिखती हैं। भोजपुरी के कई कार्यक्रम आपने किए हैं रेडियो पर भी, और इसके अलावा आप यहाँ हिंदी राइटर्स गिल्ड से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर संचालिका कई मंचों पर आप संचालिका का काम कर चुकी हैं, और आपके लेखन तो जैसा मैंने कहा कि हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आप हमारे दर्शकों के साथ अगर कुछ रचनाएं साझा कर सकें। अहो भाग्य, जरूर साझा करूंगी। मेरी कविताएं बहुत ही छोटी होती हैं तो थोड़ा ध्यान सब चाहूंगी मैं। मेरी कविता का शीर्षक है मैं। मेरे जीवन के अनगढ़ काले शिलाखंड पर, मेरे जीवन के अनगढ़ काले शिलाखंड पर क्रूर नियति ने अनगिनत किए प्रहार। दुखों की छेनी से हर चोट बहुत थी तेज और थी धारदार। क्रूर नियति ने अनगिनत किए प्रहार, दुखों की छेनी से हर चोट थी बहुत ही तेज और थी बहुत धारदार। मेरा मैं विलीन होता गया, मेरा मैं विलीन होता गया। यह समय गुजरता गया और अब देख रही हूं उस कुरूप पाषाण खंड से उभर रही है एक मूर्ति, प्रकाशमान नव मैं। धन्यवाद। वाह, बहुत 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 खूबसूरत। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहूंगी। जरूर, आपका स्वागत है। इसका शीर्षक है वक्त। फिर शाम होगी और उदासियों में लिपटी तन्हाइयों से मैं घिर जाऊंगी। फिर शाम होगी और उदासियों में लिपटी मैं तन्हाइयों से घिर जाऊंगी। फिर मेरी उदास आंखों से आंसुओं के दो कतरे लुढ़क पड़ेंगे और भावनाओं तथा चेतनाओं से शून्य मैं फ्रेम में जड़ी एक तस्वीर मात्र रह जाऊंगी। और फिर सुबह होगी, फ्रेम में जड़ी तस्वीर में हलचल होगी, और तब उसमें से एक पूर्ण चेतनशील भावुक आत्मा सशरीर बाहर आएगी, जो न तो कभी उदासियों से घिरी थी और ना ही जिसने तन्हाइयों को महसूस किया था, क्योंकि तब तक वक्त अपना रंग बदल चुका होता है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूबसूरत। जैसे कि हमने कहा है पहले ही कि आपकी कविताएं बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विश्व रंग के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समस्त श्रोताओं दर्शकों का। हमारे अगले कवि हैं डॉक्टर वीरेंद्र भारती जी, जो कि ओटावा में रहते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विश्व रंग के इस कवि सम्मेलन में। डॉक्टर वीरेंद्र भारती जी पेशे से दरअसल चिकित्सक हैं और उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। पिछले 12 वर्षों से वे ओटावा में रह रहे हैं और आजकल ये कनाडा में एक वरिष्ठ विशेषज्ञ या वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है और इनकी लिखी हुई कविताएं व लेख हिंदी व अंग्रेजी दोनों में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका एक अंग्रेजी में कहानी संग्रह भी आ चुका है और अभी आप एक उपन्यास पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भारती, आपको हम यहाँ पर इस मंच पर पाकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आप अगर हमारे दर्शकों को विश्व रंग के इस मंच से कुछ कविताएं सुनाएं तो फिर हम सभी लाभान्वित हों। धन्यवाद मानुषी जी। विश्व रंग का कोटिशः धन्यवाद। मैं इस मंच पर आया हूँ। मेरी 2 कविताएं हैं छोटी छोटी, एंड मैं 5 मिनट के अंदर जैसा आदेश हुआ है वैसा मैं ख़त्म कर दूंगा। पहली कविता है नेशन पे लिखी गई है। माँ भारती। मदरलैंड आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या अपेक्षा करती है?
उसके बारे में है ये। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ, फिर आज तुझसे अतुलित बलिदान मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ, वाह, फिर आज तुझसे अतुलित बलिदान मांगती हूँ। सदियों से संजोने का आभार मांगती हूँ। सदियों से संजोने का आभार मांगती हूँ। मैं बुद्ध मांगती हूँ, गांधार मांगती हूँ। सदियों से संजोने का आभार मांगती हूँ। मैं बुद्ध मांगती हूँ, गांधार मांगती हूँ। बलबाजुओं में बुद्धि में नूर मांगती हूँ। बलबाजुओं में बुद्धि में नूर मांगती हूँ। मैं सार्वभौम हीरा कोहिनूर मांगती हूँ। वाह, बलबाजुओं में बुद्धि में नूर मांगती हूँ। मैं सार्वभौम हीरा कोहिनूर मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ। मैं धरा मांगती हूँ, आकाश मांगती हूँ। मैं धरा मांगती हूँ, आकाश मांगती हूँ। चीनी सितम से चीखता कैलाश मांगती हूँ। मैं धरा मांगती हूँ, आकाश मांगती हूँ। चीनी सितम से चीखता कैलाश मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ। पुरुषार्थ मांगती हूँ, रणवीर मांगती हूँ। पुरुषार्थ मांगती हूँ, रणवीर मांगती हूँ। जो दे सको तो पूरा कश्मीर मांगती हूँ। पुरुषार्थ मांगती हूँ, रणवीर मांगती हूँ। जो दे सको तो पूरा कश्मीर मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ। हर हाथ में निज देश हित तलवार मांगती हूँ। हर हाथ में निज देश हित तलवार मांगती हूँ। सुभाष मांगती हूँ, सरदार मांगती हूँ। सुभाष मांगती हूँ, सरदार मांगती हूँ। अंतिम छंद है, सदियों सहे जुल्म का प्रतिकार मांगती हूँ। सदियों सहे जुल्म का प्रतिकार मांगती हूँ। संसार पर इस राष्ट्र का अधिकार मांगती हूँ। सदियों सहे जुल्म का प्रतिकार मांगती हूँ। संसार पर इस राष्ट्र का अधिकार मांगती हूँ। मैं शौर्य मांगती हूँ, संधान मांगती हूँ, फिर आज तुझसे अतुलित बलिदान मांगती हूँ। मेरी दूसरी रचना एक गीत है, प्रेम पर है, आधारित है, और इसका शीर्षक है चांद। तेरी गली में चांद की औकात कुछ नहीं। तेरी गली में चांद की औकात कुछ नहीं। फैला है समंदर सा, अरे फैला है समंदर सा, पर बात कुछ नहीं। तेरी गली में चांद की जलवों के बिखरने की मस्ती है हवाओं में। जलवों के बिखरने की मस्ती है हवाओं में। लम्हों के ठहरने सी सौगात कुछ नहीं। लम्हों के ठहरने सी सौगात कुछ नहीं। आँखों में अलविदा का मंजर है धधकता। आँखों में अलविदा का मंजर है धधकता। पलकों के भीगने सी बरसात कुछ नहीं। पलकों के भीगने सी बरसात कुछ नहीं। शायद कहीं गहरे में कुछ टूट गया है। शायद कहीं गहरे में कुछ टूट गया है। जलता है धू धू कर, जलता है धू धू कर,
पर आँच कुछ नहीं, फैला है समंदर सा, पर बात कुछ नहीं। अंतिम छंद है, ता जिंदगी औरों को लुटाते ही रहे हैं, ता जिंदगी औरों को लुटाते ही रहे हैं। जब अपने लिए सोचा, जब अपने लिए सोचा, तो पास कुछ नहीं, जब अपने लिए सोचा, तो पास कुछ नहीं। तेरी गली में चांद की औकात कुछ नहीं, फैला है समंदर सा, पर बात कुछ नहीं। क्या बात है डॉक्टर जी, आप बहुत ही खूबसूरत ये गीत भी था और उसके पहले भी जो आपने कविता सुनाई, बहुत ही अच्छी। आपका बहुत धन्यवाद विश्व रंग के इस मंच से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मानुषी जी। और इसके बाद हमारे इस कवि सम्मेलन में हमारी अगली कवयित्री हैं डॉक्टर रेणुका शर्मा, जो कि सस्काटून से जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणुका जी। नमस्कार। रेणुका जी, आप यहाँ सस्काचुअन में रहती हैं और आप हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, मगर दरअसल आपने किया हुआ है पीएचडी मास कम्युनिकेशन में, मगर आपने हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की है। रेणुका जी के 2 रचना संग्रह हैं। पहला है एक धुला आसमान, जो कि एक कविता संग्रह है, और दूसरा है हिंदी लघु उपन्यासों में महानगरीय सभ्यता पर शोध प्रबंध। ये इनकी एक और किताब है। आपका बहुत स्वागत है रेणुका जी। आप अपनी कविताओं से हमारे विश्व रंग मंच के दर्शकों को, श्रोताओं को लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी, विश्व रंग कनाडा मंच पर निमंत्रित करने के लिए आपका, और सभी कवियों, श्रोताओं और दर्शकों का अभिवादन। आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जीवंत आसमान की धरती का जादू। ये कविता मैंने कनाडा के सास्काटून और सस्काचुन क्षेत्र के आसपास की धरती के सौंदर्य पर लिखी है। तो सुनिए, जीवंत आसमान की धरती का जादू। कृषि धन धान्य से परिपूर्ण सस्काचुन और इसके आसपास के क्षेत्र की धरती, जहां असीमित आसमान इतना जीवंत, इतना सजीव, जो चित्रकार ने अपनी अत्यंत अनुभवी तूलिका से जैसे यूं ही उकेर दिया नीला, चांदी सा चमकीला स्लेटी रंग। पड़ती जब उस पर डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा की नारंगी, कुदरती, मटमैली और कभी सतरंगी धारियां सी बनती। रोज एक नवीन विस्मित नजारा सूर्यास्त का मोह लेता है मन। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। सहसा लगेगा बादल ये चलते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक, बदल बदल कर स्वरूप अपना। उगते सूरज की लालिमा से आच्छादित नभ पर सफेद रुई के गोले पारे से चमकते, गहरे नीले पवित्र स्वच्छ कैनवास पर। गर्मियों की शाम में रेतीली नदी के किनारे, संध्या में पश्चिमी आसमान का कोना, कहीं सुनहरी नारंगी, कहीं चांदी सा चमकता, मानो असीमित नभ की सीमा मापने निकला हो। तो कभी दूर पेड़ों की अग्नि की धुआं से हुआ धुंधलका, कभी अपनी विद्युत गति और तूफान की तीव्रता से, तो कभी असीम शांति की नीरवता की सुंदरता से अचंभित करते। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। जंगल, पारदर्शी चमकते झरने और असंख्य नदियां यहाँ, भालू, बायसन, मूस, हिरन और अन्य जीव मस्त विचरते जहां। धान से भरे सुनहरी खेतों की धरती यह, कन्होला सरसों की बसंती पीली कनक धानी चुनरी ओढ़े। जहां तक नजर जाए मीलों दूर दूर तक हवा में लहराती, और ऊपर आसमान घने नीले, तो कभी नील सी नीलिमा की असीमितता की परिधि में
बांध लेते। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। रात में जब ना होते बादल तो कभी अचानक से, कभी भूत सी अवतरित हो बियाबान में, तो कभी शहरवासियों को उपकृत करती मानो स्वर्ग से उतर, संगीत चिन्हों पर थिरकती ठुमकती, हरे सुनहरी रंगों के अनूठे करतब दिखाती। उत्तरी दिशा में जगत लोकप्रिय नॉर्दर्न लाइट्स, जंगल में मंगल भर अचंभित, स्तब्ध, प्रफुल्लित करती जड़ चेतन हर कण कण को। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। पंछीगण दूर देशों से बसंत में आकर करे बसेरा, और असंख्य हो करते पतझड़ में वापसी। अपने विजयी चिन्ह के आकार में, कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में निडर, गर्व से फैलाए अपने पंखों को एक छोटे समूह में, फिर एक बड़े, और फिर उससे भी बड़े समूह में, सहस्त्र विहंग गण उड़ते पूरे नभ को समेटे हुए। जादू सी करे भ्रमित, करे नित प्रेरित यह धरती, अपने अतुल नैसर्गिक सौंदर्य से हो हृदय में आत्मसात। बस जाता चलचित्र सा नयनों में, देता ढाढ़स और राहत सर्दियों के बहुत लंबी बहुत कठोर महीनों में और रातों में। रहती आस फिर से जीवंत आसमान की धरती के रंगों और चित्रों को अपने उर नयनों में जीवंत कर लेने की। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। यूं ही नहीं कहते इसे जीवंत आसमान की धरती का जादू। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। जीवंत आसमान के धरती का जादू, इतनी खूबसूरती के साथ आपने इन शब्दों के साथ इस कविता का एक को जैसे आभूषण पहना दिया। सास्काचवन हम न जाकर भी वहाँ की छवि को आपने इस तरह से उकेरा कि हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणुका जी, आपका विश्व रंग की तरफ से कि आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी। हमारी अगली कवित्री हैं पूनम चंद्रा मनु। पूनम जी ऑरेंजविल टाउन में रहती हैं कनाडा में, एक बहुत ही खूबसूरत जगह। ये बड़ी हुई हैं और इनकी पैदाइश है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानुषी, नमस्कार। पूनम जी स्कूल के जमाने से ही कविताएं लिखने की शुरुआत कर चुकी थीं और 2012 में जाकर इनकी जज्बात नाम से पहली किताब प्रकाशित हुई। 2017 में वादों की परछाइयां नाम का उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। फेसबुक पेज पर जज्बात.मनु के नाम से वह अपने मित्रों से जुड़ी रहती हैं, तो अगर आप भी उनसे जुड़ना चाहें तो फिर आप जज्बात.मनु पर जा सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। इन्होंने अभी जज्बात मनु नाम से एक YouTube चैनल भी शुरू किया है और जहां पर आप उनके लिखे को सुन सकते हैं। वे वेबसाइट और ग्राफिक डिजाइनिंग और इसी वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं और हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा की सक्रिय सदस्य हैं और इस संस्थान के प्रमोशन का काम देखती हैं। मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर हमारे दर्शकों को अपनी कुछ कविताओं से अवगत कराएं, सुनाएं। आप सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। फिर से मैं माँ हिंदी को समर्पित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है माँ हिंदी तुम मेरी पहचान हो। तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो, तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो, तुम वो हो जिसे सुनने के बाद दुनिया मुझे पहचान जाती है। मैं कौन हूं, कहां से हूं, ये जान जाती है। जब मैंने कागज पर अपनी भावनाओं के रूप में लिखा तुम्हें, जब मैंने कागज पर अपनी भावनाओं के रूप में लिखा तुम्हें, तुमने बढ़कर मुझे इस कवि की संज्ञा दे दी। तुम्हारे ही सांचे में ढलकर दिनकर और निराला की रचना हुई, तुम्हारे ही सांचे में ढलकर दिनकर और निराला की रचना हुई। साहित्य को साहित्य तुमने ही तो बनाया है। तुम ही हो वो जो वीरों की दहाड़ बनकर सरहदों पर दुश्मनों को दहलाती है। तुम ही हो जो वीरों की दहाड़ बनकर सरहदों पर दुश्मनों को दहलाती है। तुम वो ही हो
जो लोरी बनकर किसी बालक को मीठी नींद सुलाती है। जब मन के भीतर कोई रचना बनकर टहलती हो तुम, जब मन के भीतर कोई रचना बनकर टहलती हो तुम, मेरे चेहरे का नूर कुछ और ही होता है। हिमालय के गर्भ से जन्मी हुई नदी को गंगा तुमने ही तो बनाया है। ब्रह्मांड स्वर ओम जब तुम्हारी सूरत बनकर जिव्या पर हो, देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं। माँ के मन से निकली हुई दुआ हो तुम, पिता का दिया हुआ हर आशीर्वाद हो तुम। पुरातन दर्शन हो, युग परिवर्तन हो, पुरातन दर्शन हो, युग परिवर्तन हो। सूर्य को समर्पित मुनि तपस्वी योगी की अंजलि से निकलती धारा तुम ही तो हो। सूर्य को समर्पित मुनि तपस्वी योगी की अंजलि से निकलती हुई धारा तुम ही तो हो। तुम्हें सादर प्रणाम माहिंदे, तुम मात्र मेरी अभिव्यक्ति की आवाज नहीं हो, तुम वो हो जिसे सुनने के बाद दुनिया मुझे पहचान जाती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये जान जाती है। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत कर रही जी हूँ। जरूर, स्वागत है। इसका शीर्षक है उस क्षितिज से आवाज दो हमें कृष्ण। उस क्षितिज से आवाज दो हमें कृष्ण, जहां दिन और रात ढलते नहीं, विलय होते हों। उस क्षितिज से आवाज दो हमें कृष्ण, जहां दिन और रात ढलते नहीं, विलय होते हों। आकाश में उस सूर्य की तरह उदित हो, जिसकी उष्मा धरा पर इंद्रधनुषा श्रृंगार करे। आकाश में उस सूर्य की तरह उदित हो, जिसकी उष्मा धरा पर इंद्रधनुषा श्रृंगार करे। नेत्रों को गहन चिंतन का विश्राम देकर, नेत्रों को गहन चिंतन का विश्राम देकर अधरों पर बांसुरी का स्पर्श दो। मुखड़े पर मध्यम सी मुस्कुराहट लेकर वायु को मोर पंख छूकर बहने दो। मुखड़े पर मध्यम सी मुस्कुराहट लेकर वायु को मोर पंख छूकर बहने दो। वेद मंत्रों से गूंजती ध्वनि का कोई छोर ना हो, वेद मंत्रों से गूंजती ध्वनि का कोई छोर ना हो। धरा गगन सृष्टि अब से बस कृष्णमय हो, धरा गगन सृष्टि अब से बस कृष्णमय हो। उस क्षितिज से आवाज दो हमें कृष्ण, जहां दिन और रात ढलते नहीं, विलय होते हो। वाह, कितनी सुंदर भावनाएं आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने जज्बातों को इन कविताओं में पिरोया। और आइए इसके साथ ही हम आगे फिर चलते हैं अपनी अगली कवित्री की तरफ, जो कि टोरंटो शहर में ही रहती हैं, सविता अग्रवाल सवी जी। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ रही हैं। सविता जी का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी कि सविता जी दरअसल मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्मी और वो अभी तो मिसिसागा में रह रही हैं, जो कि टोरंटो के पास ही एक कनाडा में शहर है। और ये कई लेखन विधाओं में लिखती हैं, जैसे कि कविता है, लघु कथा है, हाइकू है, दोहे हैं, क्षणिकाएं हैं, चतुष्पदियां हैं, संस्मरण है। इनकी प्रकाशित रचनाएं काव्य संग्रह भावनाओं के भंवर से प्रकाशित हुआ है और कनाडा, भारत और कई अन्य देशों की पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। खट्टे मीठे रिश्ते उपन्यास की यह सहलेखिका हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने कविताओं से हमारे दर्शकों को लाभान्वित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी, मुझे यहाँ आज विश्व रंग कार्यक्रम के इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमन। और मैं अपनी कविता, जैसे कि कहा गया समय का पालन करना है, तो समय का पालन करते हुए मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कि नारी जीवन हमेशा ही वेदनाओं और दुखों से भरा हुआ होता है, उसी के आधार पर मेरी एक कविता है जो रुदाली के जीवन पर आधारित है। मेरी इस कविता में व्यंग भी है और वेदना भी है। तो कविता का शीर्षक है रुदाली का पारिश्रमिक। जीवन यापन यही था उसका, जीवन यापन यही था उसका, मैयत पर रोना लोगों की। मिलता था जो कुछ भी उससे, स्वयं का पालन करती थी वह। थकी पीट कर, थकी देह पर तेल लगाकर सो जाती, अगले दिन फिर रोने को शैया छोड़कर उठ जाती। अगले दिन फिर रोने को शैया छोड़कर उठ जाती। दिन
एक दिन फिर ऐसा आया एक दिन फिर ऐसा आया, नीता के घर जाना था। 11 दिन का कार्यक्रम था, रोना और चिल्लाना था। पत्नी नेताजी की जो अब स्वर्ग धाम सिधारी थी, पत्नी नेताजी की जो अब स्वर्ग धाम सिधारी थी, बच्चों की तो माताश्री थी, नेता की घरवाली थी। प्यार अधिक ना होने पर भी उनको प्यार जताना था, प्यार अधिक ना होने पर भी उनको प्यार जताना था। नेताजी का प्यार असीम था, लोगों को जतलाना था। अगले चुनाव में वोट मिले जो जन संवेदन पाना था, यहाँ मैंने व्यंग किया है। अगले चुनाव में वोट मिले जो जन संवेदन पाना था। 11 दिन तक चला कार्यक्रम, वह भी थककर चूर हुई। 11 दिन तक चला कार्यक्रम, वह भी थककर चूर हुई। पारिश्रमिक पाने को अपना हाथ फैलाकर बैठ गई। पारिश्रमिक पाने को अपना हाथ फैलाकर बैठ गई। देकर हाथ में नए नोट फिर नेताजी उससे बोले, देकर हाथ में नए नोट फिर नेताजी उससे बोले, जिसके घर भी रोने जाओ सबसे ही तुम कह देना, पार्टी का जो चिन्ह है मेरी सबको ही बतला देना, पार्टी का जो चिन्ह है मेरी सबको ही बतला देना, खड़ा रहूंगा हर चुनाव में, वोट मुझ ही को देना। रुदाली को सरोकार नहीं था, रुदाली को सरोकार नहीं था, नेताजी की वोटों से शीश झुकाकर पैसा लेकर गांठ बांधकर पल्लू में, शीश झुकाकर पैसा लेकर गांठ बांधकर पल्लू में, आधा ढककर मुंह को अपने, आधा ढककर मुंह को अपने, धीरे से वह निकल गई। घर में आकर रोटी खाकर शिथिल तनले लुढ़क गई, घर में आकर रोटी खाकर शिथिल तनले लुढ़क गई। सोच रही थी मन में अपने, सोच रही थी मन में अपने, कितनी दिन यूं रोऊंगी, दिन फिर एक ऐसा आएगा जब मेरी मैयत होगी, दिन फिर एक ऐसा आएगा जब मेरी मैयत होगी। कौन रोएगा लाश मेरी पर और कंधों पर ढोएगा, ले जाकर शमशान घाट में अग्नि कौन लगाएगा। ज्वालामुखी उठा अंतर में प्रश्नों की बौछार हुई, ज्वालामुखी उठा अंतर में प्रश्नों की बौछार हुई। पाकर ना कोई उत्तर बेचारी अपने ही से हार गई, पाकर ना कोई उत्तर बेचारी अपने ही से हार गई। देकर के आराम देह को, देकर के आराम देह को आंखें बंद कर लेट गई। कुछ ही क्षण के बाद नींद ने, कुछ ही क्षणों के बाद नींद ने रुदाली को गोद लिया और सवेरा होने तक फिर उसे कष्ट से दूर किया, और सवेरा होने तक फिर उसे कष्ट से दूर किया। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने इतनी सुंदर कविता पढ़ी और इस कविता को सुनते समय बिल्कुल मैं उसी माहौल में चली गई जबकि जिस तरह का हमने देखा हुआ है रुदालियों का जीवन जैसा होता है। आपने इस कविता को साझा किया, उसके लिए विश्व रंग मंच की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद हमारे साथ हैं इंदिरा वर्मा जी, टोरंटो की वरिष्ठ कवयित्री। इंदिरा जी की कविताओं में जो भावनात्मक पक्ष होता है वो सुनकर शायद, और उनके पढ़ने का जो अंदाज होता है उसे सुनकर शायद सभी श्रोता एक तरह से उनकी कविताओं को महसूस करते हैं। इंदिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप 1968 से टोरंटो में रह रही हैं। धन्यवाद मानुषी। आप यहाँ आकर कुछ समय पढ़ाने के पश्चात आपने ओंटारियो सरकार में 25 वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों में काम किया है और हिंदी भाषा व संगीत का प्रेम आपको माँ से मिला, आप ऐसा कहती हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है। पहले हिंदी साहित्य सभा टोरंटो और फिर हिंदी राइटर्स गिल्ड टोरंटो के साथ जुड़कर आपको नए पंख मिले हैं। आप अपने शब्दों में ही, आप ही के शब्द में कहना चाहूंगी कि आप कहती हैं कि मैं मशहूर हो जाऊं ये मेरी इच्छा नहीं है, बस आप मुझे पहचानते हैं यही बहुत है। मैं आपको
आपका एक संकलन है रचनाओं का गुलिस्तां के नाम से, और आपके कुछ गीत भी हैं जो उपहार नाम से एक सीडी में आपने रिकॉर्ड किए हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को अपनी कविताओं से अपनी कविताएं साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मानुषी। विश्वरंग मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब कविगण जिनकी कविताएं मैं सुन चुकी हूँ, और मानुषी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक बहुत छोटी छोटी 2 रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना जो है उसका शीर्षक है आशीर्वाद। इसमें कुछ छोटा सा नई पीढ़ी का रंग आपको देखने को मिलेगा, तो कोशिश करती हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। तो है कि वो जल्दी से मेरे पैर छूकर चला गया, आशीर्वाद के शब्द बोलती मैं उसके पीछे पीछे आई तो, पर वो चलता गया। वो जल्दी से मेरे पैर छूकर चला गया, आशीर्वाद के शब्द बोलती मैं उसके पीछे पीछे आई तो, पर वो चलता गया। मैं सोचती रही उसने सुने तो होंगे मेरे वे शब्द जो मन से निकलते हैं कभी कभी कहीं धुंधलके में विलीन हो जाने के लिए, मन की गहराइयों में पड़े रहने के लिए। शब्द जो दिन रात सोते जागते हम सुनते हैं, अनसुनी भी करते हैं, फिर उन्हीं को स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं कभी कभी। काश मेरे आशीर्वाद के शब्द कोई सुने न सुने, उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़े, एक घने वृक्ष की छाया की भांति, सुखद बयार की भांति। इन्हीं विचारों में खोई मैं बाहर तक पहुंच गई, तब देखा वो कार के पास खड़ा, हाथ जोड़े धीमी सी मुस्कान लिए स्वीकार रहा था मेरे आशीर्वाद को। धन्यवाद। दूसरी रचना का शीर्षक है वो पेड़। बड़ा अजीब सा लगा जब चलते चलते एक बड़ा सा पेड़ सामने आ गया, ठोकर लगते लगते बची। देखकर नहीं चलते क्या भाई, पेड़ बोला। जल्दी में था, सोचा किनारा कर निकल जाऊंगा। मैं कुछ हड़बड़ाता हुआ बोला। किस बात की जल्दी है भैया, पेड़ ने पूछा। क्या बताऊं, जिंदगी कुछ अटक सी गई है, जो सोच कर चला था वो कुछ भी नहीं हुआ, और अब तो मैं अकेला हूं, क्या करूं, कहां जाऊं। तो फिर इतनी घबराहट क्यों कि मेरे जैसा लंबा चौड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। तुम भी तो अकेले ही हो, मैंने कहा, फिर इतने हरे भरे कैसे हो। पेड़ बोला, ठंडी हवा मुझ पर से होकर गुजरती है, परिंदे मेरे ऊपर बैठकर सुस्ताते हैं, बसेरा करते हैं, काले सफेद मुलायम बादल मुझसे लिपट कर निकलते हैं, बारिश की मस्त फुहारें नहलाती हैं मुझे, आसपास के सभी साथी मिलकर एक दूसरे को रोज सलामी देते हैं। तुम भी अकेले कहाँ, कुदरत की सभी नेमतें तो हैं तुम्हारे पास, बस नजर उठाओ और देखो, टकराओ मत, बस चलते जाओ, चलते जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदिरा जी। इतनी सुंदर कविताएं थी आपकी, दोनों कविताएं। ऐसे इस तरह से हम महसूस कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है आपकी कविताओं के बारे में। आपका बहुत धन्यवाद विश्वरंग के मंच से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद मानुषी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले कवि हैं अखिल भंडारी जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे शायर हैं और साहित्य कुंज नामक एक पत्रिका में शायर संपादक के रूप से उनकी मदद करते हैं। अखिल जी की गजलें एकदम जमीन से जुड़ी हुई होती हैं और साथ ही में सबके समझने के लिए बिल्कुल आसान। अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल जी, आप अगर अपनी कुछ गजलें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी अवश्य, मैं 2 गजलें सुना रहा हूँ। जरूर, आपका स्वागत है। पहली गजल सुनिए कि सब उसे पहचानते थे, इस कदर कोई नहीं। सब उसे पहचानते थे, इस कदर कोई नहीं। उसके मरने की खबर है, चश्मे तर कोई नहीं। वाह। शेर देखिए कि कू बकू बिखरा हुआ है, इस तरह मेरा वजूद।
हूबहू बिखरा हुआ है इस तरह मेरा वजूद, जिस्म जैसे सैकड़ों हैं और सर कोई नहीं। जिस्म जैसे सैकड़ों हैं और सर कोई नहीं। मैं भी जिंदा हूं मगर इसकी गवाही कौन दे। मैं भी जिंदा हूं मगर इसकी गवाही कौन दे। दोस्त हैं मेरे बहुत पर मोतबर कोई नहीं। दोस्त हैं मेरे बहुत पर मोतबर कोई नहीं। ईश्वर देखिए कि इस अंधेरी राह से खुद ही गुजरना है मुझे। वाह इस अंधेरी राह से खुद ही गुजरना है मुझे। गुम रही मेरा मुकद्दर राहबर कोई नहीं। क्या बात। गुम रही मेरा मुकद्दर राहबर कोई नहीं। उन दरीचों से कोई तो झांकता था रात दिन। उन दरीचों से कोई तो झांकता था रात दिन। अब उधर क्या देखते हो, अब उधर कोई नहीं। अब उधर क्या देखते हो, अब उधर कोई नहीं। एक जमाना था मुझे लगता था घर सारा जहां। एक जमाना था मुझे लगता था घर सारा जहां। अब ये लगता है कि जैसे मेरा घर कोई नहीं। अब ये लगता है कि जैसे मेरा घर कोई नहीं। वाह आखिरी शेर की किस तरह महफूज रखें अपनी हस्ती को यहाँ। किस तरह महफूज रखें अपनी हस्ती को यहाँ। एक खला चारों तरफ दीवारों दर कोई नहीं। एक खला चारों तरफ दीवारों दर कोई नहीं। और ये दूसरी गजल है। जी इरशाद। हाँ जी। गुफ्तगू में कुछ न कुछ तो अनकहा रह जाएगा। गुफ्तगू में कुछ न कुछ तो अनकहा रह जाएगा। उससे मिलकर भी मुझे शायद गिला रह जाएगा। क्या बात है। वाह वाह। उससे मिलकर भी मुझे शायद गिला रह जाएगा। वो चला जाएगा उसके बाद क्या रह जाएगा। वो चला जाएगा उसके बाद क्या रह जाएगा। सिर्फ यादों का मुसलसल सिलसिला रह जाएगा। वाह सिर्फ यादों का मुसलसल सिलसिला रह जाएगा। क्या बात। इसलिए देखें कि उसकी बातें वक्त के सहरा में गुम हो जाएंगी। उसकी बातें वक्त के सहरा में गुम हो जाएंगी। वो जो कहता था किताबों में लिखा रह जाएगा। वाह क्या बात। वाह वो बहुत। जो कहता था किताबों में लिखा रह जाएगा। शेर देखें कि बंद कर लेगा वो दरवाजे दरीचे सब मगर। बंद कर लेगा वो दरवाजे दरीचे सब मगर। एक दरवाजा न जाने क्यों खुला रह जाएगा। क्या बात है। एक दरवाजा न जाने क्यों खुला रह जाएगा। ईश्वर देखिए कि ख्वाब तो ले जाएगा वो नींद भी ले जाएगा। ख्वाब तो ले जाएगा वो नींद भी ले जाएगा। ख्वाब तो ले जाएगा वो नींद भी ले जाएगा। उसके मेरे दरमियां बस रत जगह रह जाएगा। उसके मेरे दरमियां बस रत जगह रह जाएगा। जी जी। मैं बिखरता जा रहा हूँ खुश्क पत्तों की तरह। मैं बिखरता जा रहा हूँ खुश्क पत्तों की तरह। इन हवाओं में कहीं मेरा पता रह जाएगा। इन हवाओं में कहीं मेरा पता रह जाएगा। ईश्वर देखें कि इस जहां में तेरा भी कोई तो होगा मौत पर। इस जहां में तेरा भी कोई तो होगा मौत पर। अपने हक में खुद कहाँ तक बोलता रह जाएगा। क्या बात है। अपने हक में खुद कहाँ तक बोलता रह जाएगा। और ये आखिरी शेर है कि सुबह से किस सोच में डूबा हुआ है तू अखिल। सुबह से किस सोच में डूबा हुआ है तू अखिल। दिन गुजर जाएगा और तू सोचता रह जाएगा। वाह क्या बात है। दिन गुजर जाएगा और तू सोचता रह जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत ही अच्छा आपने पढ़ा अखिल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विश्व रंग के इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपनी गजलें यहाँ पर प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब हम रूबरू होते हैं हमारी अगली कवयित्री से, आशा वर्मन जी से। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच से जुड़ रही हैं। धन्यवाद। आशा जी 1973 में कनाडा आई और वे बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं हिंदी साहित्य की सेवा में टोरंटो में रहते हुए। आशा जी कोलकाता में जन्मी हैं और उन्होंने लगभग 30 वर्षों से हिंदी परिषद, हिंदी साहित्य सभा तथा हिंदी राइटर्स गिल्ड आदि हिंदी की संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है। आशा जी कई विधाओं में खुद लिखती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं। आशा जी कविताएं लिखती हैं, वे नाटक लिखती हैं और कई संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। इनका पहला प्रथम काव्य संकलन है कहीं अनकहीं। आशा जी, आप अगर विश्व रंग के इस मंच से हमारे दर्शकों के साथ अपने कुछ गीत या कविताएं जो आपको अच्छा लगे, आप अगर साझा करें। विश्व रंग में मुझे निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को और विश्व रंग को। तो मैं अपनी 2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। एक तो गीत, सबसे पहले ये गीत प्रवास में रहने के पश्चात प्रवासी जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इसका शीर्षक है अपनेपन का संसार। अपनों से जब दूर हुए, गैरों से मुझको प्यार मिला, गैर बने अब अपने से अपनेपन का संसार मिला। अपनों से जब दूर हुए, देश नया परिवेश नया था, पर मन में सुख चैन कहाँ। तन से मेरा वास यही था, मन मेरा दिन रैन वहाँ। प्रेम का पाथेय मिला तो जीने का आधार मिला, गैर बने अब अपने से अपनेपन का संसार मिला। अपनों से जब दूर हुए, रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको हम घुट घुट सहते हैं, रहते मुख से मौन सदा पर घूंट गरल के पीते हैं। है नसीब अपना अपना, ऐसा न मुझे व्यवहार मिला, गैर बने अब अपने से अपनेपन का संसार मिला। अपनों से जब दूर हुए, प्रीत की डोरी में बंध कर हम सुख दुख बांटा करते हैं, इस प्यार के खातिर जीते हैं, इस प्यार के खातिर मरते हैं। भाव शून्य नीरस इस जग में, भाव शून्य नीरस इस जग में, सुख का पारावार मिला, गैर बने अब अपने से अपनेपन का संसार मिला। अपनों से जब दूर हुए। अब एक और छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है मेरा सर्वस्व। जीवन में है मिला बहुत कुछ, उससे कब इनकार किया। जीवन में है मिला बहुत कुछ, इससे कब इनकार किया। जो भी पाया जितना पाया, सबसे मैंने प्यार किया। कभी नहीं चाहा मैंने हाथ बढ़ाकर छू लूं नभ, कभी नहीं चाहा था मैंने हाथ बढ़ाकर छू लूं नभ, और धरा को मापूं करी कामना ऐसी कब।
सहज मार्ग से जो ही पाया उससे ही पाया संतोष, मुस्कानों के जल से प्रक्षालित करती मैं रोष। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव सानंद जिए मैंने इस पार, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव सानंद जिए मैंने इस पार। और कभी नहीं सोचा क्या होगा जब जाऊंगी मैं उस पार। प्यार मिला भरपूर मेरे आंगन में छाई हरियाली, प्यार मिला भरपूर मेरे आंगन में छाई हरियाली। फल फूल रहा विटप मेरा हंसती गाती डाली डाली। इस बगिया की कलियां इस बगिया की कलियों की किलकारी आंगन में गूंजी। जीवन की इस संध्या में मेरा सर्वस्व यही पूंजी, मेरा सर्वस्व यही पूंजी। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आशा जी, आपने इतनी सुंदर कविताएं पढ़ी, इतना सुंदर गीत गाया और विश्व रंग के इस मंच से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोग जिन्होंने हिस्सा लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व रंग के इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम की संयोजिका शैलजा सक्सेना जी का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को करने में इसको मदद की। मैं आखिरी में अपनी एक छोटी सी कविता के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है पागल मन यूं ही उदास है। पागल मन यूं ही उदास है, कितना सुंदर आसपास है। पागल मन यूं ही उदास है, कितना सुंदर आसपास है। काले बादल के पीछे से झांक रही एक किरण सुनहरी। काले बादल के पीछे से झांक रही एक किरण सुनहरी, सारे दिन के असह जलन के बाद गरजती झमझम बदरी। बरखा की बूंदा बांदी जब चेहरे पर छींटे बिखराती, भरी दोपहरी शीश नवाकर धीरे से संध्या बन जाती। छोटी छोटी खुशियों में ही पलता जीवन का उजास है। पागल मन कितना उदास है। मन की गलियों शोर मचे जब उच्चारण बस ओंकार का। मन की गलियों शोर मचे जब उच्चारण बस ओंकार का। मंदिर में जब साथ झुके सर होता विगलन अहंकार का। काली मावस भी सज जाती दीपों के गहनों से दुल्हन। सुख दुख के छोटे पल मिलकर बन जाता एक पूरा जीवन। जब मिल जाते एक साथ स्वर नाद ब्रह्म तब अनायास है। पागल मन यूं ही उदास है। बादल का एक छोटा टुकड़ा कठिन डगर में छांव उड़ा दे। बादल का एक छोटा टुकड़ा कठिन डगर में छांव उड़ा दे। निर्जन राहों में जब सहसा कोई आकर हाथ बढ़ा दे। बिना कहे ही मीत समझ ले अर्थ हृदय में छुपे भाव का। बिना कहे ही मीत समझ ले अर्थ हृदय में छुपे भाव का। हृदयों का बंधन ऐसा हो जाड़े में जलते अलाव सा। अपने ही अंदर सुख होता, अपने ही अंदर सुख होता। दुख इच्छाओं का लिबास है। पागल मन यूं ही उदास है, कितना सुंदर आसपास है। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं मानुषी चैटर्जी यहीं पर विश्व रंग की तरफ से आप सबको धन्यवाद देते हुए समाप्त करती हूँ। नमस्कार। दूसरे दिन के इस उत्सव का आखिरी सत्र लघु फिल्म। यह फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर जगमोहन सांगा, जो एक साहित्यकार हैं और इस फिल्म के निर्देशक और इसमें अभिनय भी कर रहे हैं।
इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर, जो स्वयं गज़लें, कविताएं आदि लिखते हैं और प्रोफेशन से डॉक्टर होने के बाद भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आइए देखते हैं ये फिल्म और बातचीत। विश्व रंग कनाडा के अंतर्गत आयोजित आज इस काव्य गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। यह कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम विश्व रंग का एक भाग है। हम उनके मुख्य आयोजनकर्ता विश्वविद्यालय के चांसलर श्री संतोष चौबे जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कनाडा को इस विराट कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। आज के इस सत्र में बहुत खुशी महसूस होती है मुझे जब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं ना ऐसे शख्स से जो ना केवल एक जाने माने लेखक हैं बल्कि कनाडा में एक टीवी क्विज प्रोग्राम के होस्ट भी हैं और हाल ही में इनकी एक अवार्ड विनिंग सामाजिक फिल्म नेवर अगेन को दुनिया भर में ख्याति मिली और कई इनको इसमें इनामात भी दिए गए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर जगमोहन संगा साहब से। बहुत बहुत जगमोहन जी, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर गुरु, थैंक यू। डॉक्टर जगमोहन संगा के बारे में इससे पहले कि मैं उनसे सवालात करूं, आपको बता दूं कि इन्होंने एमए, एलएलबी, एमबीए और पीएचडी, अब इससे ज्यादा तो क्या पढ़ाई होगी, मेरे ख्याल एंड ऑफ द एजुकेशन। ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा में रहते हैं। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में इनकी माहिरियत है और 14 साल के थे तब से लिखना शुरू किया। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को जो कि आपकी मूवी का है नेवर अगेन, कैसे चुना और आपके दिमाग में यह संकल्पना कहाँ से आई? जी शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम बड़ी बारीकियों से हर रोजमर्रा की जिंदगी में सबको देखते हैं और हम ये ऑब्जर्व करते रहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। और क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इमिग्रेंट फैमिलीज हैं और इमिग्रेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और सिंगल मदर्स हैं, इमिग्रेंट चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है, माँ बाप और बच्चों में जो एक डिस्टेंस है कुछ एक फैमिलीज में, उनकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जो है मैं हमेशा देखा करता था और यही सामाजिक मुद्दे पे मैं एक फिल्म बनाने की सोच रहा था। तो मैंने अपने बेटे से बात की, वो यहीं कनाडा में बड़े हुए हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे फिर ये स्टोरी का आइडिया दिया। और क्योंकि मैं उनका जानना चाहता था पर्सपेक्टिव के, उनका पर्सपेक्टिव क्या है जिंदगी के बारे में और यहाँ के बारे में, तो ये जो सामाजिक मुद्दा है हमने फिर उनसे बात की और उन्होंने स्टोरी का कॉन्सेप्ट किया और बाद में फिर हमने उसको फुल फ्लेज्ड फिल्म में, शॉर्ट फिल्म के रूप में हमने उसको ले लिया। जी बहुत खूब। आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं डॉक्टर साहब, और हमने सुना है कि इस फिल्म के लिए आपने बॉलीवुड के बहुत अनुभवी निर्देशक को चुना था। जी सही। क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इसको एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान जो है उसको डायरेक्ट करे तो बेहतर है। तो ये मज़ाहिर रहीम साहब थे, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और ये मेरे साथ इन टच थे तकरीबन 2 साल से उससे पहले। तो फिर हमने कहानी भी जब उनको सुनाई तो उनको भी बहुत अच्छी लगी, तो फिर हमने मज़ाहिर रहीम साहब को साइन अप किया ये सारे प्रोजेक्ट के लिए और फिर उन्होंने हमारी फिल्म डायरेक्ट की। जी। बहुत अच्छे। और इस फिल्म की शूटिंग कहाँ की आपने डॉक्टर साहब? हाँ जी, शूटिंग जो है कनाडा में ही हुई है सारी की सारी और टोरंटो के जो इर्द-गिर्द के इलाके हैं वहीं पर हमने शूटिंग की है। बाकी कुछ एक इंडोर शूटिंग भी हुई है और आउटडोर भी काफ़ी शूटिंग है इस फ़िल्म में। तो टोरंटो के बाकी एरियाज़ जो कनाडा में हैं, वहीं पर हमने इसको शूट किया था। जी। और जहाँ तक मेरा अपना सोच है
या मैंने भी इस फिल्म को देखा है वैसे तो। ये काफी फेस्टिवल्स में आपने दिखाई है ये फिल्म। आप हमें बताएंगे कौन कौन से फेस्टिवल्स में नेवर अगेन फिल्म का प्रदर्शन किया गया है? जी, जी। हमने शुरुआत की थी, इसका प्रीमियर किया था हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया, यहाँ पर रहता है टोरंटो में, इफ्सा। सो इफ्सा टोरंटो से इसकी शुरुआत हुई थी और वहीं हमने इसको प्रीमियर किया था फिल्म को। और क्योंकि उसको बहुत सराहा गया यहाँ पर भी टोरंटो में इफ्सा फेस्टिवल में। उसके बाद हमने फिर इसको दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा और बहुत सारे फेस्टिवल्स में, जैसे मियामी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, बेस्ट ग्लोबल शॉट्स के लिए हमारी फिल्म गई थी। फिर एक मूडी क्रैब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहता है, बड़ा प्रेस्टिजियस, वहां पर हमारी फिल्म को दिखाया गया। और इंडिया का कहें तो इवन अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी जगह के अलावा इंडिया में भी इसको प्रदर्शित किया गया। एक टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां पर प्रोड्यूसर के लिए, मेरे लिए एक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया, जो कि एक बहुत ही मेरे लिए फख्र की बात थी। तो ये काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म गई और इसको पुरस्कृत किया गया। और मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ जब ये सोचता हूँ कि ये सब हुआ मेरी फिल्म के साथ। ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के भी मेंबर हैं और ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है कि आपको इस फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया। और इसमें आपने खुद एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है और इसमें आप जो भी और लोग अच्छे कलाकार लिए हैं, इनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, जी। ऐसा था कि जो मैंने रोल किया वो तो शायद वो एक कलाकार होने के नाते, क्योंकि मैं लिखता हूँ और थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और टीवी से जुड़ा रहा हूँ, तो ये जो करैक्टर था मुझे लगा कि एक इंटेंस करैक्टर है और बड़ा सीरियस करैक्टर है, एक ऐसे इंसान का जो कि किसी का बिल्कुल जिंदगी को बदल सकता है। और इसमें बड़ी पावरफुल लाइंस थी नेल्सन मंडेला से जुड़ी हुई, जो कि जब वो जेल में थे उनको जिंदा रखा, जो आगे चल के फिल्म में हम देखेंगे। तो वो सब जो हमारे एको चल रहा था जहन में, तो मैंने सोचा कि ये रोल जो है मैं खुद ही करूंगा। और इसके अलावा फिर हम लोग चुन रहे थे बहुत सारे एक्टर्स को, फीमेल और मेल एक्टर्स को। तो यहाँ बड़े जाने माने कुछ एक कलाकार हैं, एक हमारी को होस्ट हैं जब हम टीवी क्विज किया करते थे, कुलदीप साहिबा। तो वो भी हिंदुस्तान में भी उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया है और काफी देर से टीवी में भी जुड़ी रही हैं, तो उनको हमने लीड रोल दिया फीमेल का। और जो एक हीरा रंधावा साहब हैं, वो यहाँ बहुत अच्छे प्ले राइट भी हैं और बहुत सारे प्लेस करते हैं टोरंटो में और पूरे कनाडा भर में। तो हीरा रंधावा को हमने जो उनके हस्बैंड का रोल दिया था, तो वो यथार्थ से मिलते जुलते करैक्टर्स हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जो हीरा रंधावा साहब का करैक्टर था वो एक जैसे बड़े क्रूड फादर का और एक इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड का, और उस टाइप का हमने रोल चुना और उन्होंने बड़ा बखूबी निभाया भी। और उसके अलावा फिर यंग मैन जो ड्रग में चले मुलविस हो जाता है उनका बच्चा, तो यहाँ कैसे पीयर प्रेशर रहता है और कैसे बच्चे जो हैं ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं, तो उसके लिए एक हमने मल्हार सिंह करके हैं, उनको लिया था। तो इसी तरीके से कविता सिंह थी, वो यहाँ टीवी होस्ट हैं। और इन सब को लेके उसके बाद हमने कुछ एक इंटरनेशनल करैक्टर्स हमको चाहिए थे, तो उसमें कनेडियन लड़के लड़कियां लिए हमने। सो ये काफी हमने इसको मिक्स क्रू लिया था। और फिर एक बच्चा था पारस, उसको बचपन का रोल दिया था। तो इस तरीके से हमने एक एक करैक्टर पे काफी काम करके हमने चुने, ताकि जो है और हर एक इंसान जो कलाकार है अपना बखूबी रोल निभाए और निभाया भी। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो डॉक्टर सांगा ने अभी खुद बताया कि वो खुद भी लिखते हैं, लेखक हैं। इनके जो लिखे हुए लेख जो हैं कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, भारत, कई विभिन्न अखबारों में छपते हैं और बातें तो आपसे हम बहुत कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि ये स्पेशल जो है हमारा प्रोग्राम है जो विश्व रंग कनाडा की तरफ से, और आपकी जो इतनी बातें फिल्म के बारे में सुनकर उत्सुकता इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि चलिए हम अपने दर्शकों को शुक्रिया। पहले आपकी फिल्म नेवर अगेन दिखाते हैं और फिर आगे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। जी।
Good evening, ladies and gentlemen. How are we doing today? Great. Awesome. So as you all know, we've gathered here today to welcome a very distinguished professional. He's known in our community for being a champion of anti-drug campaign with the youth. So without further ado, I'm going to be welcoming Dr. Singh. Good evening, ladies and gentlemen. As we all know, drugs at educational institutions is a matter of grave concern for most of the parents today. I would like to quote a couple of lines from Hamlet's poem Invictus. These lines kept Nelson Mandela alive in jail. The lines are, I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. 20 years it kept Nelson Mandela alive, planning for the freedom that he knew would be ultimately achieved. Other national leaders like Mahatma Gandhi also traveled on the similar path to achieve what they wanted. The determination that they had was solely responsible for the actions and deeds, along with the indomitable will to succeed. Success waits for you at the end of the road. Have the courage to get there. I would quote the words from Invictus again. You are the master of your fate. You are the captain of your soul. You are the master of your fate. You are the captain of your soul. And I urge the youth of today, don't let the temporary pleasures of drugs muddle your mind and take you away from the path of success. Thank you so much. Well, thank you so much. Thank you for coming. Making a huge difference. Thank you very much. Oh, thank you for saying that. Thank you. Thanks for coming. Dr. Singh, it was a very inspirational talk. This is my son. Hi, how are you, young man? I'm good, how are you? Pleased to meet you. What's your name? Suhail Grover, sir. Those words from Invictus really inspired me. These words have been very inspirational in my life as well. And I like sharing them whenever I can. I'm sure Suhail will be a changed person after listening to your inspiring talk. If my words can change even one person, I shall consider my work complete. If I'm not mistaken, you are Miss Grover, the famous poet? Oh, thanks. I'm Anamika Grover. But famous? You are too kind, doctor. I didn't realize that doctors are also interested in poetry. You made my day today. Oh, thanks. You made my day as well. Hi, Jenny, what's up? Hey, Swale. You dropped off the planet or what? I haven't seen you recently. Don't you need your fix? Sorry, Jenny, I don't have any money on me right now. Don't worry about that. You can pay later. You're a sweetheart. Thanks, Jenny. You're welcome. Suhail, dinner is on the table. Coming. Can I pick it up tomorrow? Yeah. Same place. See you tomorrow. Okay, bye. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I am the master. I am the... You will amount to nothing. I have been living in hell for all these years in any case. Apart from Suhail, you haven't given me anything at all. Can't you shut your mouth? Huh? Leave mom alone. You get the hell out of here. Suhail, if you are mom again, I will. You will do what you brat. Happy? Happy now? You haven't turned my son against me. And you will amount to nothing. Stop. You are a failure. I am ashamed you are my son. Now get out from here. Get out. And you? Mom! I'm sorry, Mom. I'm sorry,
It's all right, Suhail. It's all right. It's all right. You are having a nightmare. Here, drink it. Sweetheart, let's book an appointment with Dr. Singh. I'm sure he'll be able to help you. All right? Dr. Singh, is he okay? Better than okay, Anamika. We have had some very interesting talk. I have given him some exercises, and I shall see him again next week. Remember what I said, Suhail? We are our worst enemies. You have to help yourself. And before we fight with the world, you have to fight with yourself. Yes, sir. You are a smart young man, Suhail, and you have to help yourself. And your mother and I are always there. Dr. Singh, we have a multicultural poetry session this Saturday at the library hall, and I would be honored if you come. Here's the invitation card, Doctor. Thank you. If you are reciting, I would certainly like to come. He seems to be a nice man, a nice doctor, Suhail. That's all he is. A doctor. He's not. Why do you have to be so friendly to him? Suhail, he's a nice person. I don't like him. Cancel my next appointment. Suhail, what's wrong with you, beta? You know Mama's life revolves around you all the time. And the biggest day of my life would be when you leave drugs. And you know that. You know that, Suhail. Thank you. If you are reciting, I would certainly like to. You will amount to nothing. You are a failure. I am ashamed. I am ashamed. You are my son. Yes, ma'am. How are you? I see you missed your appointment yesterday. All okay? In the midst of worldly perceptions, do not judge me. Do not deprive me. Do not define me. Do not criticize me. Do not deplore me. Do not ignore me. Do not stop me. Honor me for my motherhood, where I remake lives. Fertilize your soul. Give you the wealth of life. In my suffering is your recovery. Hey guys. Hey, stranger. Hey Jenny, got the stuff?
Oh, yeah. Yeah. Yes, sweetheart. Here it is. Thanks. Anamika, you touched our heart. So nice of you. Thank you. Thank you once again. Thank you. Your poetry was very good indeed. It was wonderful. Thank you so much for saying that. Whenever you have time, I'll bore you with more. Oh, that's going to be balm for my heart. And I shall take you up on your promise one day. Thank you once again for coming, Doctor. I see Sohail has left. I have to get home, and I don't have my car today. It chose to break down today. Oh, I can drop you home if you wish. You? Are you sure? Of course. That's so kind of you, Doctor. But you have to promise that you'll have a cup of tea with me today. Oh, that will be great. Thank you so much for tea and your lovely company. All right, then. See you guys. See you later, man. Yeah, don't get lost again. Thank you so much for the ride and for all that you're doing for Oh, Sohail. you're most welcome. Hey, dude, is that your dad? Oh, shut up, dang it. It's the doctor my mom took me to. Huh. You seem to be treated your mom too. You know what? I think he needs to be taught a lesson today. You want to teach him a lesson? Use this. What? Take it. Take it. Dr. Singh! This flirting with my mother stops now. Sohail, are you crazy? Drop that gun. I was the one who asked him to drop me home since my car had broken down. I was the one who asked him to come in, and all the time we were talking about you. Come on! Shoot him! Damn it, shoot him! Sohail, I understand, but you're wrong. Calm down. Please calm down. Shoot him! Go! Sohail, don't let the actions of others guide you. They were wrong. Come on, shoot him! Shoot him! Come on! Remember what Invictus taught you? Damn it, You shoot are him! the master of your fate. You are the captain of your soul. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Damn it, shoot! I'm so sorry, doctor. All right, Sohail. It's all right. You have taken the first step, Sohail. Remember, there are challenges, but I'm sure you'll face them. Sohail, your mom showed me your trophies and certificates. You are an intelligent young man, and the future that you want to be the master of awaits you, my child. Yes, doctor. Mom, I won't touch drugs again. Not again. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Sir, you are welcome anytime at our house. जी डॉक्टर ग्रोव शुक्रिया वाह भाई वाह इट वाज रियली रियली एक्सीलेंट मेरी you. तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से हिंदी राइटर गिल्ड की तरफ से और मैं कहूँगा विश्व रंग कनाडा की तरफ से और जो ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है इसके
तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत 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 शुक्रिया बधाई। आपका, बहुत मेहरबानी। मैं ये तो जानता हूं कि आप आगे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम बना रहे होंगे। जी, बिल्कुल। हम लोग अभी एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और वही एक सामाजिक मुद्दा फिर से लेके आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड। बहुत जल्दी हमारी स्क्रिप्ट जो है तैयार हो जाएगी और उसके बाद कोविड की वजह से थोड़ा सब चीजें डिले हो गई। बल्कि आपने देखा होगा इस फिल्म में भी कि कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसका इंटरनेशनल क्रू था, कुछ फ्रेंच थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे, कैनेडियंस थे, इंडियंस थे। सो Yeah. क्रू को इकट्ठा करना और शूट करना, ये सब काम जो है कोविड में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमने डिले कर दिया अपना प्रोजेक्ट। मगर एक बार कोविड खत्म हो जाता है तो हमारी अगली फिल्म जो है हम जल्दी ही सब आप ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर सांगा। और आपसे बात करके तो अच्छा लगता ही है, आपसे जब मुलाकात करते हैं। और आपकी इस फिल्म नेवर अगेन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और हम जानते हैं कि अब आपकी फिल्म जो है ये बहुत बड़े एक विश्व रंग पे देखी जाएगी। और आपको इस बात के लिए मैं एक बार फिर अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विश्व रंग और हिंदी राइटर्स गिल्ड और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूं कि ये सब जो प्रेम मोहब्बत दुनिया भर में है ऐसे ही बनी रहे। और जैसे हमने फिल्म में भी एक रिश्तों का संबंध दिखाया है, और मैं जिंदगी में भी सोचता हूं कि जितने भी रिश्ते हैं, किसी भी किस्म के रिश्ते हों, अगर आप उनको संभाल लीजिए तो आपकी जिंदगी संभली रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसलिए मैं भी आपसे यही कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, खुशनुमा नगमे हर लम्हा गुनगुनाते रहिए। क्या बात है। खुशनुमा नगमे हर लम्हा गुनगुनाते रहिए, राह में जो भी मिले सीने से लगाते रहिए। वाह, और वाह। मंदिरों के दीपक तो कोई भी जला देगा, क्या बात। मंदिरों के दीपक तो कोई भी जला देगा, किसी उदास घर में एक चिराग जलाते वाह, रहिए। बहुत खूब। चलिए, आपका बहुत 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 शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर ग्रोवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं शैलजा सक्सेना आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों की उपस्थिति ने कल और आज हमको बहुत अधिक बल दिया। आप लोगों की उपस्थिति के कारण ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया। विश्व रंग कनाडा का पहली बार आयोजन किया गया, ये हमारे लिए बहुत ही अधिक खुशी की बात है। बहुत मेहनत और लगन से कुछ सत्र हम लोग तैयार करके आप लोगों के सामने लेकर आए। कल और आज में आप लोगों ने 9 सत्रों में विभिन्न कलाकारों और लेखकों से परिचय प्राप्त किया, उनकी बातें सुनी और साहित्य और कला से, विज्ञान से जुड़ सके। आप लोगों ने नाटक भी देखे और हमारे संचालकों का बहुत अच्छा संचालन देखा, जिनके माध्यम से हम जीवन और साहित्य के कुछ सार्थक प्रश्नों से जुड़कर एक अच्छी बातचीत कर सके। मित्रों, आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि विश्व रंग कनाडा विश्व रंग भारत के विराट आयोजन का एक हिस्सा था और बहुत से देशों में ये कार्यक्रम निरंतर साथ चल रहा था। आप लोग ये सभी कार्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक भारत में एक विशाल कार्यक्रम फिर आयोजित किया जाएगा। तो ये तो था एक स्थानीय रंग। अब आप उस विश्व को, पूरे विश्व को समेटकर प्रस्तुत करने वाले विश्व रंग भारत में इन सभी देशों की प्रस्तुति का संश्लिष्ट रूप भी देख सकेंगे और भारत के अपने अनेक कलाकारों और साहित्यकारों से भी आप 21 नवंबर से 27 नवंबर के बीच YouTube पर और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए विश्व रंग भारत के पेज पर इन कार्यक्रमों को देख सकेंगे।
मित्रों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कनाडा में हम लोगों ने पद्य संकलन और गद्य संकलन का भी एक कार्य किया है और उसका विमोचन विश्व रंग भारत में किया जाएगा। आशा है आप लोग इस संकलन के विमोचन कार्यक्रम से भी जुड़ सकेंगे। इस कार्यक्रम में विशेष धन्यवाद जाता है श्री संतोष चौबे जी और श्री लीलाधर मंडलोई जी को, जो कि रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, विश्व रंग कार्यक्रम से जुड़े हुए। संतोष चौबे जी रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और लीलाधर मंडलोई जी इस कार्यक्रम के सहायक निदेशक हैं और एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। उन दोनों का ही साथ और सहयोग, मार्गदर्शन मिला, उनकी पूरी टीम का दिन रात हमको सहयोग मिला। इतने अच्छे तरीके से किसी कार्यक्रम का आयोजन करना और 15 से अधिक देशों में इस कार्यक्रम का आयोजन एक साथ करना और उसके तुरंत बाद फिर 21 से 27 आप देखेंगे ही कि कितना बड़ा कार्यक्रम है। इस तरीके से इस पूरे महीने को उत्सव में बदल देने वाले ये लोग, ये टीम बहुत ही अधिक धन्यवाद की पात्र है। आप सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सत्र के वक्ताओं का और सत्र संचालकों का। अपूर्वा श्रीवास्तव जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। फिर सिंधु नायर जिन्होंने कथक नृत्य किया, लुइस प्रोफेला ब्लांका जो फर्स्ट नेशन से थी, मानुषी चैटर्जी जिन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी और साथ में करीना अलग और आशा बर्मन जी का निर्देशन, उसके माध्यम से हम कनाडा क्या है उसको देख सके। अगले वाले सत्रों में हमने देखा संदीप कुमार सिंह जी को संचालन करते हुए, अंबिका शर्मा, आशा बर्मन, डॉक्टर कनिका वर्मा को। फिर हमने देखा कृष्णा वर्मा जी को और एक सत्र मेरा भी था, विद्याभूषण धर जी को, मानुषी चैटर्जी और डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर को। इन सभी संचालकों ने बहुत अच्छे से सभी वक्ताओं से बातचीत की, उनको समय दिया और आप लोगों तक पहुंचे। हमारे सभी वक्ताओं ने इस कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया। मैं हर एक का नाम नहीं ले पा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 दिनों में आपने जो कार्यक्रम देखे, उन लेखकों का तो आपने परिचय प्राप्त किया ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से लेखक और साहित्यकार और कलाकार अभी कनाडा में हैं जिन्हें अभी आपसे जोड़ना बाकी है। हमें आशा है कि आगे आने वाले महीनों में या अगले वर्ष विश्व रंग के कार्यक्रम में हम अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इन साहित्यकारों और कलाकारों को आपके सामने ला सकेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी पूरी टीम को जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को तैयार किया। आप जानते हैं किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में कितनी मेहनत लगती है। मन करता है कि सब काम बहुत अच्छी तरह से हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपको जो भी कमियां दिखाई दी हों, मैं आशा करूंगी कि मैं उनको अगली बार ना दोहराऊं और हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे अधिक सहयोग दिया है पूनम चंद्रा मनु ने। पूनम चंद्रा मनु हिंदी राइटर्स गिल्ड के निदेशक मंडल में निदेशिका हैं। मार्केटिंग, ग्राफिक्स और तकनीक का काम बहुत कुशलता से संभालती हैं। उनकी अपनी ग्राफिक्स की एक कंपनी भी है जिसमें वो बहुत सारे कंपनियों के लिए फ्लायर्स, ब्रोशर्स, वेबसाइट्स आदि भी बनाती हैं। उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है ये, लेकिन अपने व्यस्त जीवन में से उन्होंने समय निकाल करके यह कार्य किया। वो एक साहित्यकार भी हैं और वादों की परछाइयां नाम का एक उपन्यास और जज्बात नाम का एक काव्य संग्रह प्रस्तुत कर चुकी हैं और ये दोनों ही पुस्तकें बहुत अधिक सराही गई हैं। आप उनकी उपस्थिति YouTube पर जज्बात मनु के नाम से भी देख सकते हैं, जहां बहुत सुंदर कविताएं, दृश्य कविताएं प्रस्तुत करती हैं। तो मनु को हार्दिक धन्यवाद। उसके साथ ही मैं अपने जो टीम के वरिष्ठ लोग हैं उन सबको भी धन्यवाद देती हूँ। आशा बर्मन जी, कृष्णा वर्मा जी, सुमन कुमार घई, विजय विक्रांत जी, उन लोगों ने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम के संयोजन में मदद करी। साथ में संदीप कुमार, विद्याभूषण धर और मानुषी चैटर्जी, इन तीनों ने भी बहुत अधिक मेहनत करी। ये हमारी टीम का हिस्सा थे। ये तीनों मेरे आसपास के ही उम्र के हैं, इसलिए मैं उन्हें वरिष्ठ कार्यों में वरिष्ठ हैं, लेकिन उम्र में अपने समकालीन मान करके ही बाद में उनका नाम ले रही हूँ। मानुषी चैटर्जी के कुशल संयोजन को, संचालन को आपने
देखा एक बड़े विराट कवि सम्मेलन में, जिसमें 13 लोगों ने अपनी कविताएं सुनाई। मित्रों, कोई भी कार्यक्रम बिना सहयोगी संस्थाओं के पूरा नहीं होता। मैं उन सभी सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। कनाडा में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। बहुत सी संस्थाओं तक तो हम पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ संस्थाएं अपने आप आगे आई और उन्होंने मदद की। उनमें है एकल फाउंडेशन, जो कि शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई है, और संदीप कुमार जी उसके हमारे कनाडा में मिसिसागा चैप्टर के अध्यक्ष हैं। हिंदी चेतना, जो कि पिछले 27 वर्षों से निकल रही है, श्याम त्रिपाठी जी की हिंदी प्रचारणी सभा और हिंदी चेतना दोनों ने ही हमारी बहुत मदद की। इसके साथ ही बाजका यानी कि बिहारी एसोसिएशन में लता पांडे जी के माध्यम से हमें सहयोग मिला। विद्या भूषण धर जी के माध्यम से हमें KOAC का सहयोग मिला, और पुस्तक भारती, जो कि डॉक्टर रत्नाकर नराले की संस्था है, उसका सहयोग भी हमें मिला। साहित्य कुंज सुमन कुमार घई जी की नेटवर्क पे यानी अंतरजाल की पत्रिका है, जो पिछले 17 वर्षों से निरंतर निकल रही है, उसका सहयोग भी हमें मिला। हिंदी राइटर्स गिल्ड इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली मुख्य संस्था रही। हम इसके प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्य को धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद पुनः आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति से हमारा उत्साह बढ़ा। यदि किसी कारणवश आपका कोई कार्यक्रम छूट गया हो या आप कोई कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हो, तो आप फेसबुक पेज पर पुनः जाइएगा, यूट्यूब पर देखिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाइएगा। इस वर्ष के लिए विश्व रंग कनाडा का आयोजन यहाँ समाप्त होता है। आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद, आभार, और जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें। इस शुभकामनाओं के साथ मैं शैलजा सक्सेना अब आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।